ज़बरदस्त किस्म का मौसम हो और आपका कोई चटपटा खाने को दिल ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। चलें जी, आज मेरा मटन कढ़ाई बनाने को दिल किया, बारिश का मौसम था और मौसम बहुत ही मज़ेदार था। मैंने कहा चलें मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर लूँ। फटाफट पढ़ लो कॉपी पेंसिल तो नोट कर लो रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी थी। 1 केजी मैंने मटन लिया था और मैंने अदरक लिया था। थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने डाल लिया था क्योंकि ये थोड़ा-सा बादी होता है तो अच्छा होता है। लहसुन, प्याज़, मिर्च, धनिया, पुदीना, सिंपल सी बिल्कुल रेसिपी थी। मैंने इसके अंदर 1 कप दही डाला था, उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया था, तकरीबन डेढ़ 2 चम्मच था और उसके अंदर फिर मैंने जो था उसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके रखा था। लेकिन अदरक लहसुन के साथ-साथ मैंने इसमें कढ़ाई मसाला डाला था, आप शान का डाल लें, नेशनल का डाल लें, जिसका भी आप पसंद करते हो आप डाल लें। ये मैंने कोई स्पेशल ऐड के लिए नहीं किया है, ये मुझे जो पसंद था मैंने डाल दिया। उसके अलावा उसके अंदर नमक डाला था और गरम मसाला डाला था, सूखा धनिया डाला था और मिर्च आप अकॉर्डिंग टू फ्लेवर डाल लें। अगर आप तेज़ खाते हैं तो आप डाल लें, मैंने थोड़ी-सी डाल ली थी और साथ में थोड़ी-सी हल्दी डाल ली थी। घर के मसाले थे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था। कढ़ाई मसाला अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है स्किप कर दें, लेकिन मुझे इसकी स्मेल ना बहुत मज़े की लगती है, इसलिए मैं इसको बहुत शौक से डालती हूँ। अच्छे से इसको मिक्स अप कर लें, बेशक हाथ से कर लें, बेशक चम्मच से कर लें और इसको 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। रेसिपी मूव ऑन करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हर न्यू अपडेट आपको मिलती रहा करे, हर मज़े की रेसिपी आप तक पहुँचती रहा करे। अच्छा जी, ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए थे, उनको चॉप किया अच्छे से, ग्राइंडर में किया, चाहे तो आप काट लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे पास टाइम कम था। उसमें मैंने 1 कप तकरीबन 1 कप मैंने उसमें ऑयल डाला था, मैंने अंदाज़े से डाला था, आप बेशक नाप के डाल लें अगर आप बिगिनर हैं। और उसके बाद आपने प्याज़ को थोड़ा-सा ब्राउन करना है, ब्राउन नहीं करना, बस इतना हो जाए कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये इसमें वो एक जो अजीब-सा प्याज़ का अपना कच्चापन होता है ना, पानी होता है, वो ख़त्म हो जाएगा, प्याज़ ऑयल को छोड़ देगा। उसके बाद इसके अंदर आप हस्बे ज़ायक़ा 1, 2, 3 जितनी मर्ज़ी आप हरी मिर्चें डाल लें, चाहे तो ज़्यादा भी डाल लें, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। कुछ लोग नहीं भी इस्तेमाल करते हैं कुछ बीमारियों की वजह से, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डाल लेंगे तो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपने इसको 2 से 3 मिनट, 4 मिनट तक पकाना है और उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला, आप चाहें तो इस स्टेप पे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वो गोश्त के अंदर ऐड कर दिया था, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है। इसके बाद मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए और उनका भी पेस्ट बना लिया, उनको ग्राइंड कर लिया और वो तकरीबन 1 कप बना था और वो 1 कप मैंने टमाटर उनके अंदर डाल के अच्छे से उसको भी भून लिया। आप चाहे तो पेस्ट बना लें, चाहे तो काट भी लें, ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपने ऐसे ही करना है, लेकिन इस तरह से है कि ग्रेवी ज़्यादा वो अच्छी फ़ाइन किस्म की बनती है और वो ज़्यादा मज़े की लगती है। आपने इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद इसके अंदर जो आपने मैरिनेट करके गोश्त रखा था, वो आपने इसके अंदर डाल देना है। कुछ लोग गोश्त को पहले से बॉयल करते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट ही बनाया है, मुझे डायरेक्ट ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक पूरा फ्लेवर उसके अंदर गोश्त के अंदर तक जाता है और वो ज़्यादा मज़े का लगता है। और जो अंदर थोड़ा-सा मसाला लगा रह गया उसको आप पानी से अच्छी तरह साफ़ करके डाल लें, वो हो जाता है। इसके बाद अब अच्छी तरह से इसको हिलाना है और उसको दम पे रखते हैं आप और दम पे वो बहुत ईज़िली मज़े की कढ़ाई तैयार होती है। चाहे तो इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर दें, लेकिन अगर आपने दही की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी हुई है, तो आपको उसमें दही भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो कुछ गोश्त अपना पानी छोड़ता है और कुछ दही अपना पानी छोड़ता है, जिसकी वजह से गोश्त अंदर ही गल जाता है। आपको एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिफ़रेंट तरह के गोश्त होते हैं, मतलब डिपेंड करता है जानवर के ऊपर भी कि कैसा गोश्त था, किस किस्म का गोश्त था, हड्डी वाला है या बगैर हड्डी वाला है, डिपेंड करता है। समटाइम्स तो ऐसे होता है कि गोश्त जो है उसको प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप उसको 40-45 मिनट दें, वो गल जाता है। लेकिन ये गोश्त इतना सॉफ्ट था और बिल्कुल फ्रेश था, फ्रिज से निकाला हुआ नहीं था, इसलिए ये तकरीबन 20 से 25 मिनट में ही रेडी हो चुका था और मुझे बहुत ज़्यादा इस पे एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी थी। टाइम टू टाइम इसमें चम्मच ज़रूर हिलाते जाएँ, क्योंकि अगर आप चम्मच नहीं हिलाएँगे और स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं तो आप बाद में हैंडल नहीं कर पाएँगे, फिर वो नीचे लगना शुरू हो जाता है या साइड पे लगना शुरू हो जाता है। जिसकी वजह से थोड़ा-सा जले का फ्लेवर या कुछ ऐसा स्मोकी सा फ्लेवर अंदर हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता खाने में। लेकिन अगर आप यूज़्ड टू हैं और आप आसानी से बना रहे हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, ये इसमें मैंने थोड़ी-सी कसूरी मेथी ऐड की है, जो कि पैकेट में मिलती है और अगर आपके पास नहीं है तो आप मेथी लेके उसको सुखा लें और वो भी ऐड कर सकते हैं ग्राइंड करके। इसका मुझे फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ही कम कढ़ाइयों में, वैसे मैंने बहुत ऑनलाइन तो जितने भी मैंने अभी तक वीडियोज़ देखी हैं, मुझे कभी किसी वीडियो में नज़र नहीं आया।
ये मैंने एक ढाबे की कढ़ाई खाई थी, उसके अंदर कसूरी मेथी का फ्लेवर था और वो बहुत मज़े की कढ़ाई थी। तो उसके बाद से मेरे एक माइंड में चीज़ आती है, मैं जब भी कढ़ाई बनाती हूँ तो मैं उसके अंदर ये ज़रूर डालती हूँ। आपने इसको तब तक भूनते रहना है मेथी वगैरह डाल के, चाहे आप इसमें हल्का सा नींबू भी डालें, लेकिन मैंने नहीं डाला, गला ख़राब हो जाता है। और एंड में इसके ऊपर आप इसको गार्निश कर लें कटे हुए धनिये के साथ, और थोड़ा सा अदरक इसके ऊपर डाल लें और सब्ज़ मिर्ची डाल लें, और आपने इसको तब तक भूनना है जब तक ये बिल्कुल ऑयल छोड़ दे और मसाला अलग हो जाए, ऑयल अलग हो जाए। बहुत मज़ेदार बनती है।